उत्तर प्रदेश में हमने सुना था भतीजा और बुआ की जोड़ी थी। यहाँ बिहार में भी एक बुआ हैं तेजस्वी जी की। ये तेजस्वी जी का बुआ का नाम है क्रूरता बनर्जी, ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी। और तेजस्वी अपनी इस बुआ पे चुप हैं। राहुल गांधी जो खटाखट 1-1 लाख रुपए दे रहे थे, 4 दिन के बाद बुआ पे उनको बोलने की सूझी। प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन बंगाल पे बोल नहीं सकती है। अखिलेश जी के मुंह में लकवा मार गया, तेजस्वी शांत, सारा घमंडिया चुप, बंगाल पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ममता दी उर्फ क्रूरता दी आपसे शासन नहीं संभल रहा है। आज की ये प्रेस वार्ता का मुख्य कारण है ये करने का कि उत्तर प्रदेश में हमने सुना था भतीजा और बुआ की जोड़ी थी। यहाँ बिहार में भी एक बुआ हैं तेजस्वी जी की। ये तेजस्वी जी का बुआ का नाम है क्रूरता बनर्जी, ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी। और तेजस्वी अपनी इस बुआ पे चुप हैं। राहुल गांधी जो खटाखट 1-1 लाख रुपए दे रहे थे, 4 दिन के बाद बुआ पे उनको बोलने की सूझी। प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन बंगाल पे बोल नहीं सकती है। अखिलेश जी के मुंह में लकवा मार गया, तेजस्वी शांत, सारा घमंडिया चुप, बंगाल पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बंगाल पे हमारी चिंता इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ वहाँ के लोग इस देश के नागरिक हैं, बल्कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे वहाँ के लोग उद्वेलित भी हैं, परेशान भी हैं। अब मत भूलिए कि इसी बिहार के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। कितनी घृणित बात है ये कि एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट जो रात में ड्यूटी कर रही है सरकारी अस्पताल में, जहाँ गरीब के बच्चे जाते हैं अपनी डिलीवरी करवाने, गरीब माताएं जाती हैं अपने इलाज करवाने, वो रात को बंगाल में सुरक्षित नहीं है। उसके न सिर्फ रेप किया जाता है बल्कि उसकी हत्या कर दी जाती है। और अगले दिन सुबह में माँ बाप को बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। 3 घंटे तक माँ बाप को शव नहीं देखने दिया जाता है। और शव मिलता है जब, तो शव के दोनों पैर 90 डिग्रीज पे थे। इसका क्या मतलब हुआ कि कितनी निर्ममता से हत्या की गई होगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि सीमेन का लोड बहुत ज़्यादा था, वीर्य बहुत ज़्यादा था, लेकिन फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं की जाती है कि वीर्य एक ही आदमी का था कि कितने आदमी का था। पुलिस लगातार एविडेंस को हटाए जाती है। 12 घंटे तक क्रूरता बुआ कोई मुंह नहीं खोलती है। 13 घंटे के बाद बोलती है कि 7 दिन में पुलिस नहीं पकड़ पाई तो मैं सीबीआई को दे दूंगी। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की संगीनता को देखते हुए पश्चिम बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा धत्ता बताया और कहा कि पुलिस की निष्पक्षता पे हमें भरोसा नहीं कर सकते, मामला सीबीआई को दो। ठीक है, मामला सीबीआई को गया, सीबीआई जांच शुरू करती है। अब देखिए क्रूरता बानों का और नंगा खेल कि जब सीबीआई में चला गया, पुलिस के हाथ से बात निकल गई और आरजी कार मेडिकल कॉलेज में, उस अस्पताल में सबूत हो सकते हैं एविडेंस साइट पर, तो रात को 15 अगस्त की रात को 14 अगस्त की रात को महिला की संवेदनाएं ज़्यादा होती हैं। चिल्ला चिल्ला के वहाँ पे महिला छात्रें कह रही हैं कि महिला मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है। ये नहीं पता है महिला मुख्यमंत्री नहीं है, क्रूर मुख्यमंत्री है। ये क्रूरता बनर्जी है। और हम भारतीय जनता पार्टी इनको हर कदम पर एक्सपोज करेंगे। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी जल्दी से हो और ममता उर्फ क्रूरता बनर्जी इस्तीफा दें। धन्यवाद। भीड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल पे ही हमला कर देती है। ये इतिहास में आज तक कहीं नहीं हुआ है, ये बंगाल में ही हुआ है। पूरे मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़, पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। 5000 की भीड़, 8 आदमी को गिरफ्तार किया है। हमारा सीधा सवाल है, क्रूरता बानो क्या किम जोंग से कुछ सबक उबक ले ली हैं क्या कि अपनी जनता को इसी तरह से बुलडोज करती रहेंगी? तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की राजनीति कर रही हैं वो, जिसके कारण मानव तो पूरी मानव जाति, पुरुष तो छोड़ दीजिए, महिला भी नहीं बच रही है। रेप हो जा रहा है, मर्डर कर दिया जा रहा है, दिन दहाड़े उठा लिया जा रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सीन ही नहीं है और सारे लोग चुप बैठे हुए हैं। ये बहुत चिंता का विषय है
कि एक राज्य में इस तरह हो रहा है तो उस राज्य से दूसरा राज्य अछूता नहीं है। इसी बिहार के 1 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी है? बंगाल में किसी की सुरक्षा की गारंटी है? बंगाल में सिर्फ आज एक कौम की सुरक्षा की गारंटी है, रोहिंग्या की सुरक्षा की गारंटी है, भारतीयों की गारंटी नहीं है। आप कन्विक्शन रेट देखिए, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, NCRB का डेटा निकाल लीजिए आप लोग और बंगाल का कन्विक्शन रेट देखिए, देश में सबसे कम है 2.3%। 98% केस पेंडेंट मतलब पेंडेंसी में रहती है, लटकाना अटकाना भटकाना। और CBI को जब केस गया तो CBI की केस सॉल्वेंसी रेट 70% है पिछले 4 सालों से। हम उम्मीद करते हैं कि CBI ने आवश्यक सबूत जुटा लिए होंगे, क्योंकि ये 5000 की भीड़ जो हमला की थी वो सबूत मिटाने का कोशिश थी। ये सारे लोग कह रहे हैं, एक मीडिया चैनल कह रहा है, वहाँ के लोकल कह रहे हैं। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि ममता दी उर्फ क्रूरता दी आपसे शासन नहीं संभल रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति, बांग्लादेशियों की राजनीति, बांग्लादेशी मुसलमानों की राजनीति करके आप इस देश में अव्यवस्था फैला रही हैं। आपसे शासन नहीं संभल रहा है, आप इस्तीफा दीजिए। डॉक्टर का तो इस्तीफा आप तुरंत दिलवा देती हैं, RG कार के सुपरिटेंडेंट का ड्रामा करने के लिए, और 4 घंटे के अंदर डॉक्टर को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी बना दिया जाता है। क्या समझ रही है ये? देश की जनता या कलकत्ता की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता क्या मूर्ख है? खुदा न करे अगर आप लोग सोचिए जरा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी जनता मुझे सुने, बस सोचे जरा कि एक डॉक्टर बनने में 4.5 साल MBBS, 1 साल इंटर्नशिप, 5.5 साल, उसके बाद तीसरे वर्ष PG में थी वो, 31 साल की जवान लड़की, क्या उसकी किस्मत में यही लिखा था? उसको रेप करके उसको ब्रूटली मार दिया जाए? हम में से किसी के घर में ये हो जाए तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे हम लोग? देश में हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा फिर से शुरू हो गया है हिंसा, उसके बारे में क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल लाल किले से बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर अपनी चिंता व्यक्त की है, बांग्लादेश के हिंदुओं की पर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश सरकार से हम निरंतर संपर्क में है, कूटनीतिक दबाव और अन्य दबावों से हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है वो किसी हालत में ना हो। अंतर्राष्ट्रीय मामला है, हमें बहुत सारे पहलुओं को देख के भी देखना है, लेकिन नैतिक रूप से पूरा देश बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ है। ममता बनर्जी ने वाम और राम का स्टेटमेंट यूज किया है सर, जिस तरीके से जो वायरलाइज हुआ है हॉस्पिटल में, और TMC ने आरोप लगाया है कि लेफ्ट और BJP के लोग आए थे और वाम और राम करके एड्रेस किया है। अगर राम और वाम आए थे तो ममता बनर्जी की पुलिस क्या कर रही थी? सोई रही थी? पकड़ लेती जरा। तो पुलिस वाले भी मार खा गए वहाँ पे। एडिक्वेट पुलिस सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी थी हॉस्पिटल कैंपस में? इसका जवाब है उनके पास। और सबसे मज़ेदार बात सुनिए, हेल्थ मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, दोनों मंत्रालय वही रखी हुई हैं, दोनों मंत्रालय में गड़बड़ है। किसको बचा रही है? बहुत बड़ा चीज़ निकल के आने वाला है, मेरी बात मान लीजिए। ये CBI को खोलने दीजिए, बहुत बड़ा दानव निकलेगा इसमें से। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-होम्स पैनोरमा के संग। E-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।